गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मैं देख रहा हूं मंदिर की प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही, मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन दिल की प्रतिष्ठाएं खत्म हो गई हैं। मैं ज्यादा मंदिर बनाने के चक्कर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों में एक परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाना चाहिए। क्या होता है, बाहर मंदिर बने और दिल में मंदिर ना रहे तो ये मंदिरों को पूजने से कुछ नहीं होता है। दिल एक मंदिर है। क्या बात। इसका मतलब ये नहीं कि कल से मंदिर आना बंद कर दो। कोई बोले मंदिर जा तो बोले नहीं जाना, महाराज ने कहा दिल एक मंदिर है, ध्यान रखना है। ये दिल भी एक मंदिर है, लेकिन इस दिल को मंदिर बनाने के लिए आप कितनी भी महंगी कार ले आओ, कितनी भी महंगी गाड़ी ले आओ, सड़कों पर चलती है, गंदी हो जाती है। उसकी सफाई करने के लिए सर्विस सेंटर में जाना पड़ता है। घर गृहस्थी में रहते हो, दिल गंदा हो जाता है, उसे साफ करने के लिए मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर में जाओ और सर्विस सेंटर में जाओ, दिल की सफाई करो। सबसे सुंदर चीज दिल है, उसे और सुंदर बनाने का प्रयास करिए। निवेदन है आपसे, कोई बड़ा भारी प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बातें कर रहा हूं, समझिए। प्रवचन के लिए तो थोड़ा बड़ा चाहिए। अब जैसा शोरूम वैसा माल। अपना तो यही है कि महाराज बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन। नहीं, ध्यान रखना, रघुपति राघव राजा राम, और जैसा मौका वैसा काम। ध्यान रखना, विचार करना, कीमत समझो समय की। इस समय को दूसरों में बर्बाद मत करो। आदमी पूजा करता है, पाठ करता है, भगवान की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, अर्घ चढ़ाता है, और यदि किसी ने दीप की जगह धूप चढ़ा दिया, उतना टेंशन भगवान को नहीं जितना। भगवान कुछ नहीं बोलता, दिल तुम्हारा बजू पड़ोसी, ये क्या चढ़ा रहा है, नरक जाएगा, नरक। इतने से में नरक, अरे भगवान इतने जल्दी नरक, कमाल हो गया। मैंने कहा सबसे ज्यादा नरक यदि मिलता है तो जैन धर्म में मिलता है। मोक्ष की बातें करते हो, नरक तो 2 मिनट में मिल जाए। आलू खा लिया नरक जाएगा, नरक। आलू में नरक। यहां तो लोग आदमी खाए घूम रहे हैं, उनका नरक में नंबर नहीं लगा, तुम आलू में नरक नहीं कर। ध्यान रखना, बात बात में। एक जगह मैं इंदौर में गया, एक मंदिर में गया रामचंद्र नगर में, वहां गया तो एक मेरे भक्त ने उठा के आरती कर ली। एक पंडित बैठा था, अरे महाराज ये आदमी गया काम से। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले नरक जाएगा, नरक।
अरे मैंने कहा यमराज का एजेंट, जैसे यही सबको स्वर्ग नरक भेजने वाला है। मैंने कहा क्यों जाएगा नरक? बोले इसने दिया जला दिया, दिया आरती जला दी मंदिर में, नरक जाएगा नरक। अरे मैंने कहा पंडित इधर 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 आ। बोले क्या हुआ महाराज? मैंने कहा वो नरक जाए या नहीं जाए, पंडित तू पंडित तू नरक जरूर जाएगा। बोले कैसे जाऊंगा? मैंने कहा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आरती करने वाला नरक जाए, लेकिन गुस्सा करने वाला जरूर नरक जाता है। पंडित तू नरक। मैंने कहा क्यों रे पंडित, क्या तकलीफ हो गई तुझे आरती से? बोले महाराज एक बार आरती में मक्खी गिर गई थी तो हिंसा हो गई, तो हमने आरती करना बंद कर दी। मैंने कहा पंडित एक बार तेरी दाल में भी मक्खी गिरी थी। बोले गिरी थी? बोले गिरी थी। तो मैंने कहा क्या किया? बोले कटोरी बदल के दूसरी ले ली। मैंने कहा आरती बदल के दूसरी ले ले, ध्यान रखना। एक से एक खोपड़ियां समाज में पैदा हो गई, ध्यान रखना। कोई कहता ये मत करो, कोई कहता वो मत करो। अरे भैया जिंदगी छोटी सी है, दूसरों में बर्बाद मत करो। ये जीवन अपने आप में सार्थक करने का प्रयास करो। कौन कहां जाएगा, वो नरक जाएगा, वो यहां जा, कहाँ का नरक करक? तुम मंदिर यार जो दूसरों के लिए नरक भेज रहा है वो स्वर्ग जाएगा है? बोलो स्वर्ग कौन जाते हैं? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरा। तुम नरक भेज रहे हो, कह रहे सुखी रहे। ध्यान रखना, सोचना है आपको, निवेदन करना है। कोई नाराज नहीं होंगे, नहीं तो आजकल ऐसे धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था, अर्थी जा रही थी, और चीतरी का एक आदमी साइकिल में जा रहा था बड़े पेडल मारते मारते, और जाके अर्थी से टकरा गया। अब जैसे ही अर्थी से टकराया, अर्थी गिर गई। मार मोहल्ले वाले इतना मारा इतना मारा इतना मारा पकड़ के। उसने कहा मूर्खों मार क्यों रहे हो? बोले तूने अर्थी गिराई। उस आदमी ने कहा जो गिरा है उसको टेंशन नहीं है, तुम फालतू की नेतागिरी काहे को कर रहे हो? ध्यान रखना है, जो गिरा है वो तो चुपचाप लेटा है बेचारा, ध्यान रखना, उसको कोई दिक्कत, तुम मरे जा रहे हो जिंदा लोग। ध्यान रखना, तुम्हारी पूजाओं से तुम्हारे पाठ से भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम लोगों को ज्यादा हो जाया करती है। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है भगवान के मंदिर जाओ, ज्यादा नेतागिरी करने मत जाओ। ये चढ़ाओ और वो चढ़ाओ और ऐसा नहीं चढ़ाओ तो ये पंथ और वो पंथ और ये और वो, ये बकवास करने मत जाओ। भगवान को केवल भगवान के दर्शन करने जाओ, पूजा भक्ति करने जाओ। लेकिन तुम ऐसे सोचते हो कि महावीर स्वामी मोक्ष जाने के बाद पूरी रजिस्टर तुम्हें ही दे गए हैं कि कौन नरक जाएगा और कौन स्वर्ग जाएगा। ध्यान रखना है, मान्यवर, क्यों समय दूसरों में बर्बाद कर रहे हो? ध्यान रखना, जो भी समय मिला है अपना उद्धार करो। ध्यान रखना, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, अपने को नहीं सुधारा, सबको सुधारा। सारी दुनिया को जानते हो और अपने आप को नहीं जानते हो, सारी दुनिया की खबर रखते हो, खुद की खबर नहीं। इंटरनेट से, टीवी से, सैटेलाइट से सारी दुनिया की जानकारी है। तुम कौन हो? तुम तो ऐसे दीपक हो कि सारी दुनिया को उजाला देते हो लेकिन अपने नीचे अंधेरे पाल के रखते हो। ध्यान रखना है, सारी दुनिया को मोक्ष भेजने के चक्कर में हो तुम। ध्यान रखना, ये महाराज नरक जाएंगे, ये माता जी नरक जाएगी, वो स्वर्ग जाएंगे, काय को पीछे पड़े रे? हमारे पीछे काय को पड़े? तुम्हें जहां जाना जाओ, मुझे जहां जाना है जाने दो। ध्यान रखना है, लेकिन आदमी ये सोचता नहीं ये ऐसा जाएगा, वो वैसा जाएगा। ऐसा नरक शब्द सीखा है जैनियों ने, बात बात पे नरक, बात बात पे नरक। इतना इजी नहीं है मेरे भाई, नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, इतने आसानी से थोड़ी नरक चले जाते हैं। मान्यवर निवेदन है, एक जगह में गया, मैंने काशी फल ले लिया, कद्दू,
क्या बोलते तुम? कोड़ा? हाँ समझ गए जो हम बोल रहे। बोले महाराज, एक अम्मा चिल्लाई, बोले अरे भैया ये महाराज गए काम से। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले कद्दू खा लिया, कद्दू, नरक जाओगे। अरे मैंने कहा कद्दू खाने से नरक चला गया? मैंने कहा क्यों जाऊंगा नरक? बोले बड़ा फल है बड़ा। तो मैंने कहा छोटा लाया कर, बड़ा काय को लाती, ध्यान रखना। मैंने थोड़ी कहा था बड़ा वाला ले आ, छोटा वाला ले आ, ध्यान रखना। आदमी इतनी जल्दी नरक भेजता है किसी को भी, ये अशुभ भावना है। ध्यान, शुभ भावनाएं नहीं है। दूसरे के लिए नरक के द्वार खोजना, दूसरे को मिथ्या दृष्टि बोलना, दूसरे को पापी बोलना, ये शुभ भावनाएं नहीं हुआ। शुभ भावनाएं, हम तो उस परंपरा में जीने वाले हैं कि कोई मरा हुआ सांप भी गले में डाल दे तो हमारी परंपरा में उसे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद प्रदान किया जाए। सैनिक मरा हुआ सांप डालते हैं तो यशोधर मुनि ने तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दिया करते हैं। और मरा हुआ तो छोड़ो, चीतरी वालों, वो भी पागल था, मरा हुआ डालना था तो जिंदा डालता, ध्यान रखना। मरा हुआ डाल के क्या करेगा यार? मानव निवेदन, हम तो वो हैं कि जलती हुई अंगीठी भी रखो तो धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया करते हैं। हम तो वो हैं कि सम्मान करो तो भी वही मुस्कुराहट रहती और अपमान करो तो भी वही। हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। हम अपनाते हैं फूल नहीं, हम ठुकराते हैं शूल नहीं, ध्यान रखना है। निवेदन है आपसे, निवेदन है आपसे, जिंदगी को समझो। ये वक्त दूसरों में बर्बाद मत करो। पड़ोसिन की बहू कैसी है, तुझे क्या लेना देना है? ध्यान, पड़ोसिन की कैसी भी हो, क्या मतलब है तुझे? नहीं तो ऐसी बैठ जाती, नीचे तो खुला रहता है पद्म पुराण और चलते रहता है बुढ़िया पुराण। ध्यान, यही चलता। क्यों तेरी लड़के की शादी हो गई? बोले हो गई। बोले कितना दहेज मिला? रे ऐसे पूछ रही से तेरे घर में आना हो दहेज, कोई जीएसटी कट के तेरे पास आना हो। अरे बोले नहीं नहीं, मैंने तो महाराज का प्रवचन सुना था, कोई दहेज दहेज नहीं लिया। अरे बोले पागल हो गई, महाराज की बातों में लग गई। अब दूसरी बुढ़िया दूसरे घर में आग लगा रही है, ध्यान रखना, किस तरह से धीरे से उस घर में चिंगारी दे रही है। अरे बोले तू महाराज की बातों में लग गई, उनके तो आगे कोई ना पीछे कोई, अपनी तो घर गृहस्थी है, महाराज तो प्रवचन करते रहते हैं। तो बोले क्या हुआ? बोले नहीं मैंने तो 1 रुपया भी दहेज नहीं लिया। अब बुढ़िया क्या बोल रही है मालूम है? अरे हीरे जैसा लड़का कोड़ियों के भाव बेच दिया। तेरे की इतना हीरे जैसा था तो तूने अपनी लड़की क्यों नहीं दी उसको? ध्यान रखना है। मान्य ये महिलाएं बैठ के यही तो चलता है। इनसे अभी पूछ लो मंदिर में कितनी मूर्ति है तो पता नहीं है, इनसे पूछ लो नहीं महिलाएं नहीं, तुम कौन से दूध के धुले हो? तुम भी वही हो और क्या हो? ध्यान रखना, कोई पैंट शर्ट पहनने से थोड़ी कुछ हो जाया करता है। पूछ लो कि मंदिर में कौन से भगवान, तो पता नहीं है। एक जगह भगवान की मूर्ति चोरी चली गई, 15 दिन बाद पता चला कि मंदिर से बेटी से मूर्ति गायब है। 15 दिन बाद मैंने कहा क्यों रे, जितने मंदिर आ रहे सब धृतराष्ट्र आ रहे थे, एक भी अर्जुन नहीं आया क्या यहाँ पर? ध्यान रखना है। 15 दिन बाद पता चल रहा है मूर्ति चोरी हो गई। विचार करना है आपको, मंदिरों में कौन से भगवान ये नहीं मालूम, 24 तीर्थंकर के चिन्ह नहीं मालूम है तुमको, 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम तुमको, माता पिता का नाम नहीं मालूम है, मंदिर में कौन कौन आया और कौन नहीं आया ये पूरा हिसाब तुम्हारे पास है। जैसे क्यों कल कहाँ गई थी? अरे बोल नहीं आ पाई। क्या गई थी? शादी में गई थी, वहां गई थी, 2 दिन से दिखाई नहीं दी। अरे भगवान को बोलो कि भगवान अनादि काल से आप दिखाई नहीं दिए, पहली बार मुझे आपके दर्शन हो रहे। सहेली नहीं दिखे तो ऐसे ऐसे तो पूजा करने वाले बैठे। भट्टारक जी, आज फिर भट्टारक का रूप है। मुनि दीक्षा तो नहीं, भट्टारक तो बन सकते हो। विचार करिए, एक महिला पूजा कर रही, भगवान का जाप कर रही, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम माला लेके बैठी है।
इतने में गोद का बच्चा रोने लगा। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, माला भी चल रही, बच्चा भी झूल रहा है, ध्यान रखा, नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम। इतने में पड़ोस पुजारी ने अभिषेक किया तो अभिषेक भी देख रही, बहुत अच्छा अभिषेक चल रहा है, नमो ओरियंताणम नमो, तीन काम, माला बच्चा अभिषेक, माला बच्चा अभिषेक। इतने में बाजू वाली स्वाध्याय करे, जोर से पढ़, स्वाध्याय भी सुन लो, चार काम चल रहे हैं। इतने में एक सहेली जाने, चलती हो, रुक जा। वाह, माला बनाई काठ की, टामे डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत, ध्यान रखना। एक में 4 निपटा दी उसने, अभिषेक भी देख लिया, स्वाध्याय भी सुन लिया, सहेली भी रोक ली कि रुक, चलते हैं। ध्यान रखना। जय हो पंचम काल। ये धर्म है तुम्हारा, ये जिंदगी है, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? ध्यान रखना है, जो वक्त मिला है अपने में काटो। एक था मुल्ला नसरुद्दीन, कौन बोला महाराज को हमारी बातें कैसे पता? चश्मा लगा है, सब दिखता है, वो इसमें सभी नहीं दिखता है। ये पुलक सागर का चश्मा है, इसमें रब दिखता है। तुम्हारे जैसे नहीं कि फालतू कह रहे बीबी को तुझ में रब दिखता है। अरे मेरे चश्मे में रब दिखता है, और तुम इनकी बातों में मत आना, तुझ में रब दिखता है। शादी के बाद उसको कुछ नहीं दिखता है। मान्यवर ध्यान रखिए, निवेदन है आपसे। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर